क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बीना खान। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ जराइम की शरह भी रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो अगवा की वारदातें हों या कत्ल के वाक़यात। ऐसा ही एक वाक़या मार्च के महीने में पेश आया। एक शख्स जो कि अपने बच्चों को छोड़ने के लिए गया वो वापस ही ना लौटा और लौटी तो उसकी लाश। आज हम उनकी फैमिली के पास हैं, उनकी बेगम के पास आए हैं, उनके ससुराल में, और उनकी बेगम से, उनके ससुर से पूछेंगे कि ये वाक़या कब पेश आया, कैसे पेश आया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब सुबह के वक्त अपने बच्चों को स्कूल की वैन में छोड़ने के लिए गए और उसी दौरान किसी ने उनको गाड़ी में बिठाया और वो गायब हो गए। इनकी फैमिली का कहना यह है कि फिर इनकी गालिबन 1:30 बजे उनसे बात हुई और लगा कि वो थोड़े परेशान हैं, मगर उन्होंने अपनी बेगम को ये यकीन दहानी करवाई कि जब वो शाम को घर लौटेंगे तो सारी बात उनको क्लियर करेंगे। मगर शाम को नहीं लौटे और अगली सुबह जब इनकी फैमिली उनको ढूंढने के लिए पहुंची तो पता चला कि उनको उसी रात को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है। अभी इनकी फैमिली के पास हम लोग हैं, इनके ससुर साहब से हम पहले बात करेंगे, पूरी डिटेल्स लेंगे और उनकी फिर बेगम मदीहा और उनके बच्चों से भी बात करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। देखें, ये तो वाक़या ऐसा है, आपके दामाद का जो कत्ल हुआ है उसको जितनी भी मजम्मत की जाए या जितना भी अफसोस किया जाए कम है। जो पूरा वाक़या था, जब आपको कॉल आई उसके बाद आप जो अस्पतालों के आपने चक्कर लगाया, फिर आपने जो डेड बॉडी देखी, अगर आप तफसीलन हमें बता दीजिए। बहुत खुशहाल थी माशाल्लाह से, बच्चों के साथ। वो बच्चा नहीं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा मुझे प्यार करता था और बहुत इज़्ज़त एहतराम से बात करता। कभी उसने मुझे कभी भी नहीं बदतमीज़ी वाला, कभी किसी, बहुत शरीफ बच्चा था। अब उसके बारे में क्यों मारा, किसने, कैसे, मैं तो मारने वाला का दिल कैसा है कि मासूम बच्चों का सामने किस तरह से बेदर्दी से उसको इतनी टॉर्चर करके मारा कि मैं आपके बेटे बता नहीं सकता कि इंसान हैं, दरिंदे हैं, कौन लोग हैं, क्या चाहिए। और उसका जनाब अली पूरा जिस्म उसका टॉर्चर, हाथ बंधा हुआ और बहुत बेदर्दी से उसको मारा है। आखिर मेरे बेटे से देखा नहीं गया और बच्चे ने मेरे कहा कि भाई ऐसे तो हम डेड बॉडी नहीं लेके जाएंगे, कि इसको प्लास्टिक के थैले से उसको पैक किया, प्लास्टिक के थैले से पैक करके फिर उसको कान, आँख, ये सब चीज़ नजर नहीं आता कहाँ गया ये। आपको लगता है कि ये अगवा बरा तावान की वारदात हो सकती है? क्या आपको ऐसे लगता है, या उनकी कोई दुश्मनी? नहीं, वो लोग ये बता रहे थे कि आप भत्ते वत्ते का भी वो बता रहे थे कि हाँ भाई, क्योंकि आजकल जो है ना उस साइड पे बहुत ज़्यादा क्राइम होने लगा है। अपने लोग बहुत डर के जाते हैं फैक्ट्री, या डर के लोग आते हैं खामोशी के साथ, तो उस साइड पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, क्योंकि 6 महीने पुराना, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया ऐसा, तो कहाँ तक पहुँची? आपने FIR तो दर्ज करवाई होगी यकीनन। मंजूर सुलंगी साहब हैं वहाँ पे खोखराबाद थाने के, उनके पास मैं गया बेटी को लेकर। जाहिर सी बात है, जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है घर वालों को सुकून तो नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उनके पास से 1-2 मरतबे मैं ग्राउंड लगाया तो कहने लगे कि बस अनकरीब पकड़ा जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। क्या उन्होंने कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन की है, किसी लोगों से क्वेश्चनिंग की है, को आपको कुछ बताया? नहीं, वो कुछ नहीं बताया, बस करेंगे इसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ये कह के उन्होंने मुझे साइलेंट कर दिया। शाह फैसल से कोरंगी से खोखराबाद, एक ही इसमें पट्टी पे आता है वो तीनों एरिया। तो यहाँ से एक से जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो इतना बड़ा मूवमेंट वो लोग करते रहे, लेकर बच्चे को लेकर कहाँ पहले उन्होंने बताया कि ये 10 बजे या 9:30 बजे कोई मलिर का इलाका है, गुलशन कादरी, वहाँ से इसका कॉल ट्रेस किया गया। फिर उसके बाद आपके दामाद ने कहीं कॉल की थी? पुलिस वालों ने बताया कि 10 गुलशन कादरी मलिर हॉल्ट पे है, जामिलिया के करीब, जामिलिया कॉलेज के करीब, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे वहाँ से इसका कॉल ट्रेस किया गया। ये 10 साढ़े 10 वहाँ पर था।
कि आपके कोई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं? तो हमने कहा कि नहीं, मेरा तो कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं रहता है। तो कह रहे वहाँ 10 साढ़े 10 बजे वहाँ से इसका कॉल ट्रेस किया। ये उस दिन का ही कॉल है जिस वक्त उनको तशद्दुद करके जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ। तो संडे। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मगर जी। जो आपका जो MLO की रिपोर्ट है, उन्होंने टाइम ऑफ डेथ क्या बताया? टाइम रात के 9:30 बजे था। तो मतलब उनके इंतकाल होने के आधे घंटे बाद की कॉल ट्रेस है? नहीं, 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 रात के 9:30 बजे। और ये देखें 21 तारीख उसका डेड बॉडी मिला, 20 तारीख को सुबह निकला था बच्चों को छोड़ के, उसके बाद से ये लापता हो गया। ठीक है। लांडी फीचर कॉलोनी से कोई 3 साढ़े 3 बजे उसका कॉल ट्रेस हुआ, जब इनसे बात किया था उसने 1:30 बजे। हाँ हाँ, तो ये उस वक्त वहाँ से बात कर रहा था, क्या कहते हैं, लांडी की लांडी फीचर कॉलोनी से। जो कॉल ट्रेस उसके बाद आपको भी कॉल किया था, उसके बाद मोबाइल बंद हो गया? मोबाइल बंद हो गया उसका, फिर ट्रेस नहीं हुआ? नहीं ट्रेस हुआ। तो जब उनकी जब लाश मिली तो क्या मोबाइल वगैरह उनके पास था कि बिल्कुल कुछ भी नहीं पता? कुछ भी नहीं था, सारा गायब, मोबाइल वगैरह जो कार्ड वर्ड सब गायब था उसका, जेब खाली था बिल्कुल। मदीहा से ये सवालात करना ना मेरे लिए आसान है, ना मदीहा को के लिए जवाब देना आसान होगा, क्योंकि जिसका शौहर या जिसका करीबी जाता है उसके ऊपर जो कर्ब का आलम होता है वो हम लोग नहीं समझ पाते। बच्चों को ड्रॉप करके वापस ऊपर आते थे, फिर तैयार होके नाश्ता करके फिर जाते थे, छोटे बेटे को छोड़ के। उस दिन जो है वो छोटे बच्चों को वैन से में डाल के बिठा के फ़ौरन ही चले गए। मैं परेशान हो गई, कैसे कैसे आज फर्स्ट टाइम इस तरह किया। आपने फ़ोन किया फिर? जी, मैंने फिर उनको पहले मैसेज किया, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फ़ोन मैं उनको ज़्यादा करती नहीं थी कि वो उन्होंने मुझे मना किया हुआ था कि तुम ऑफिस आवर्स में मुझको जो है ना कम फ़ोन किया करो, ज़रूरी बात हो तो मैसेज कर दिया करो, मैं बाद में पढ़ लूँगा। फिर मुझे काफ़ी देर रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैंने फ़ोन किया कि भले गुस्सा करें लेकिन मुझे पता तो चले इतने परेशान क्यों लग रहे। मैंने पूछा तो कहा कि मेरे सर में तकलीफ़ थी यार, मैं इसलिए थोड़ा सा हो रहा था, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने कहा आप कहाँ हैं, आप ऑफिस क्यों नहीं पहुँच? क्योंकि पीछे से जैसे किसी रेडी वाले की या बाइक के हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, लग रहा था कि किसी रोड पे। तो फिर वो जो है मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ हैं, तो कहने लगे कि नहीं मैं तो यार चाय पीना आया हूँ, सर में दर्द था, इसलिए शाम में आऊँगा ना तो फिर बताता हूँ। 1:30 बजे इनका मैसेज आया कि बच्चे स्कूल से आ गए। मैंने कहा जी, मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैंने कहा से उनका रूटीन था बच्चों के हवाले से फ़ोन करके पूछना? नहीं, क्योंकि अगर वो आपको मना कर देते फ़ोन करने से तो उसका मतलब है नहीं कि वो नहीं बिज़ी होते। नहीं, उन्होंने कभी, मुझे खुद भी हैरत हुई कि इन्हें पता था बच्चों के आने की टाइम, बच्चों के उन दोनों फाइनल टर्म्स के पेपर्स चल रहे थे, तो ये लोग उस दिन जल्दी आ गए थे, 12 बजे आ गए थे। और उन्होंने मुझे पूछा तो मुझे खुद भी हैरत हुई। अब मैंने कहा आप शाम में आएंगे तो मैं पूछूंगी, मज़ीद पूछूंगी, पहले ही इतने परेशान लग रहे हैं। तो जब उनका मैसेज भी नहीं आया तो फिर आपको तशवीश हुई होगी? फिर मैंने फिर आप 11 बजे के बाद मैंने जो कॉल करनी शुरू की तो उनका मुझसे कोई मोबाइल ऑफ ही जाता है, तो फिर मैंने रीडायल पे ही छोड़ा हुआ मोबाइल अपने ना पूरे। और 3 बजे के बाद जो है वो स्विच ऑफ, पहले आने लगा योर नंबर इज़ नॉट आंसरिंग, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। और 3 बजे के बाद रात के 3 बजे मैंने 11 बजे से जो कॉल करनी शुरू की तो वो नॉट रिस्पॉन्डिंग, पेट में हॉल पड़ गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग आता रहा। 3 बजे के करीब जो है फिर वो स्विच ऑफ आना शुरू हो गया। भाइयों को क्या मैसेज के वो अभी तक आए नहीं है। फिर इनकी डायरी में से मैंने नंबर्स जो इनके ऑफिस के लोगों के थे उनको कॉल किए, तो उन्होंने कहा कि वो तो कल भी नहीं आया। मैंने कहा तो सुबह निकले थे ऑफिस के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो तो कल भी नहीं आया, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ उसे 2 दिन से, क्योंकि परसों भी वो सुबह दोपहर के 1:30 बजे चला गया था। तो आपको उस वक्त तशवीश नहीं हुई? मुझे तो बिल्कुल मेरी समझ ही नहीं आया। फिर मेरी नंद को मैंने बताया तो मैं रोने लगी, फिर काफ़ी परेशान हो गई। फिर भाई मेरे दोनों आए, मेरी नंदे जेठ साहब आए, फिर उन्होंने ने कहा कि हम बैठ के कुछ पढ़ते हैं, कुरान सूरह बकरा का वेट करते हैं, आ जाएगा। उनका सब ने तसल्ली दी कि परेशान नहीं हो, आ जाएगा, इधर ही होगा कहीं। मगरिब के वक्त फिर पापा एकदम से रोते हुए आए मेरे पास,
यकीन ही नहीं होता है कि इस तरह से कुछ हो गया। आपके वालिद ने क्या बोला आपको? पापा रोते हुए है कि शायद को किसी ने मार दिया। मुझे यकीन ही नहीं आने का कि आप क्या कह रहे हैं, किसको मार दिया है। पापा कहते हैं शायद को मार दिया बेटा किसी ने। वो तो किसी कीड़े तक को नहीं मार सकते, इनको कोई क्यों मारेगा पापा? आप किसी और को देख कहीं और किसी और कोई और होगा, इनको कोई नहीं मार सकता। इनके साथ कोई ऐसा कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि इतने नेक दिल इंसान के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा। मेरा बड़ा बेटा भी, छोटों को तो पता ही नहीं, समझ नहीं आया, लेकिन बड़ा बेटा मेरा समझ गया था, रोने लगा जाके स्टोर रूम में चुपकर। मुझे तो जब यकीन ही नहीं आया, मैंने कहा पापा फिर मैं उठी, मैंने कहा पापा मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ, आप लोग ढूंढ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी, क्योंकि मैं सुबह हमेशा इनको अल्लाह के हवाले करके भेजती थी। ऊपर से हम निकल रहे होते थे, पीछे से मैं इन पर आयत कुर्सी पढ़ के दम करती हूँ। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मैंने अल्लाह से भी आपने उस दिन भी आयत कुर्सी पढ़ी? उस दिन भी मैंने पढ़ी थी। मैं ये बार बार बोल रही थी कि मैंने अल्लाह के हवाले किया था, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे यकीन ही नहीं है कि अल्लाह के हवाले करूँ मैं और कोई इतना बुरा सलूक कर दे मेरे शौहर के साथ। मेरे फ़िलहाल उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सबसे पहले फिर अपने बच्चों को अपने पास बिठाया, तीनों को। इन लोगों के लिए मुझे फिर अब ये फिक्र हुई कि अब इन्हें क्या करना है, इन्हें क्या बताऊँ कि इनके बाबा क्यों नहीं आए। क्योंकि ये छोटा बेटा मेरा 8 बज जाते थे तो फ़ौरन इसको फिर वो होती रही कि मम्मी बाबा नहीं आए अभी तक, बाबा को कॉल करेंगे, मेरे पीछे पड़ जाता है। 8 बजे पापा नहीं है, बाबा को कॉल करें। तो इसको अब मैं क्या समझाऊं कि बाबा किधर है। मैंने देखा था तो उनकी राइट साइड जो है, ये लेफ़्ट साइड जो है, वो पूरी यहाँ पे पट्टी बंधी हुई थी और उसमें से बकायदा ब्लीडिंग हो रही थी। और एक साइड जो है वो बिल्कुल सही थी, चेहरा हल्का होता वो बेहतर था, लेकिन पिंक हो रहा था तशद्दुद से ये एरिया पूरा। ये पूरा पिंक हो रहा था, वो जो नील जो पड़ जाता है पिंकिश से वो एकदम वो हो रहा था, जैसे किसी ने बहुत, हाँ उस तरह का हो रहा था। और ये यहाँ बाकी उन्होंने एकदम कवर्ड किया हुआ था, मुझे सिर्फ चेहरा दिखाया 5-10 मिनट के लिए, फिर ले गए। चेहरा आप चेहरे से पहचान गई? मतलब आपको लगा कि शदीद तशद्दुद हुआ? मैंने बॉडी तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इनकी देखने की। लगा के ले गए, चुरा के ले गए। मैंने इनके हाथ टटोले थे, तो इनकी मिडिल फिंगर थी, मैंने राइट फिंगर इनकी मुझे फील हुई मिडिल फिंगर बस, क्योंकि इनकी मिडिल फिंगर, ये जो राइट हैंड की जो इनकी फिंगर है उस वो मशीन में उसका नाखून आ गया था, तो वो मैंने हाथ से चेक किया, लेकिन वो फिंगर ही मुझे फील ही नहीं हुई। आई डोंट नो क्या वजह थी, मैंने सिर्फ मिडिल फिंगर इनकी मुझे पता चली, उसका भी नाखून थोड़ा सा मशीन में आया हुआ था, उससे मुझे, मैं अल्लाह के यहाँ की अदालत में तो उस शख्स को नहीं बख्शूँगी जिसने ये किया, यहाँ वो भले बच जाए, क्योंकि अल्लाह ने रस्सी ढीली दी है, जब कसेगा तो फिर अल्लाह ही हिसाब देगा मेरा। उन अफराद के बारे में क्या कहेंगे जिनके घर ये इस तरह की रोज़ लाशें होती हैं? मेरे पापा ये इसी तरह कह के दिलासा देते हैं, बेटा देखो तुम अकेली नहीं हो, कितने सारे घर हैं यहाँ पे, कितने घरों में हम लोग रोज़ देखते थे टीवी में, हम सफारी करते थे और कि अल्लाह रहम करे क्या हो रहा है सब, लेकिन अपने घर में जब हुआ है तो अब वाकई में ये अल्लाह लोगों को से निमटे, अल्लाह उन पे। FIR आपने दर्ज करवाई? आपके देवर ने? मेरे जेठ ने। जेठ ने दर्ज करवाई। वाहिद के मर्डर के हवाले से खोखरापार पुलिस से राब्ता किया गया। क्राइम सीन की टीम मुसलसल राब्ते में रही। उनके इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर मंजूर सोलंकी ने हमारा फ़ोन उठाना गवारा नहीं किया। जिस तरह इस फैमिली के साथ पुलिस ने टाल मटोल से काम लिया है, उसी तरह हम मीडिया प्रोफेशनल्स क्राइम सीन की टीम के साथ भी उन्होंने रिवायती टाल मटोल से काम लिया। वारदात से 1-1.5 महीने पहले बताया था कि जिस दिन उनकी तनख्वाहों का दिन होता था, उस दिन जराइम पेशा अफराद रोक के उन लोगों से तनख्वाहें छीनते थे। तो वहाँ उस इलाके में जराइम पेशा अफराद सरगर्म थे, ये पुलिस को भी मालूम होगा।
फैक्ट्री वर्कर्स को भी मालूम था और ये एक कड़ी भी हो सकती है। बच्चों से मिलते हैं। शाहिद साहब के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा वाला कौन सा है भाई? आप हैं नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? उमर। हाँ, उमर। उमर। उमर, आप क्या कौन सी क्लास में? 4। क्लास 4 में है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब्बू आपको डांटते थे कि नहीं? नहीं। क्यों? शरारती तो होंगे, आप शक्ल से शरारती लग रहे हैं। हाँ, क्या शरारती थे? खेलता था क्या खेलते? फ्रेंडों के साथ। फ्रेंडों के साथ। अच्छा, तो बताओ तुम्हें अब्बू की सबसे अच्छी बात क्या लगती वो डांटते नहीं थे। है? अम्मी डांटती हैं ज़्यादा? तो तुम लोग नोटी हो गए ना जब भी डांटती ना अम्मी। तो और अब्बू को गुस्सा किस बात पे आता था? वो गुस्सा ही नहीं आता था। अच्छा, तो हसन आप बताओ, आप अब्बू को मिस करते हो? अब्बू तुम्हारी किस बात से गुस्सा होते थे तुम पे? वो तो आते नहीं थे। नहीं होते थे। अच्छा, और सबसे ज़्यादा अब्बू प्यार किस बात पे करते थे? कि हम लोग पढ़ाई सबसे अच्छी कर रहे थे। आप करते थे पढ़ाई अच्छी, कि हर वक्त गेम्स खेलते रहते थे? पढ़ाई भी करते थे। अपने बाबा को मिस करते हो? कितना मिस करते हो? ज़्यादा। कितना ज़्यादा? इतना। बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कहना चाहोगे? आप पुलिस अंकल से क्या कहना चाहोगे? कि पुलिस अंकल से कहना चाहता हूँ कि वो जिसने मेरे बाबा को मारा है उसको गिरफ्तार कर ले। एक 9 साल का बच्चा पुलिस अंकल से कह रहा है कि बाबा को जिसने कत्ल किया है उसको गिरफ्तार कर लें। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत मासूम हैं। छोटों को तो शायद पता भी नहीं उनके साथ हुआ क्या है। आपने उनकी बेगम का मौक़िफ़ सुना, ससुर का मौक़िफ़ सुना। हम पूरे दिन इस फैमिली के साथ रहे हैं सिर्फ ये बताने कि जब घर का बड़ा या घर का कोई भी फ़र्द चला जाए, वो भी इतने बहीमाना तशद्दुद के बाद, तो उन पे क्या गुजरती है। इसके साथ ही बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।